जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं बाबू और 2025 का पेपर देने जा रहे हो, तो ये क्लास 12 इंग्लिश का एक वायरल पेपर, ये वायरल पेपर अच्छे से अगर पढ़ लेते हो बाबू, समझिए कि आप 2025 के बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में 95% अचीव कर सकते हो, 95 ला सकते हो। बिल्कुल सेम ऐसा ही पेपर आएगा हुप टू हुप इसी फॉर्मेट में। और बता रहा हूं कहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा बस चेंज हो सकता है, वो सारी जानकारी और इस वायरल पेपर को अच्छे से समझ लेते हो बाबू, तो 95 कोई रोक नहीं सकता है। इसी बेस पे आपका क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का बन के आएगा। देख लीजिए सेम फॉर्मेट पहले समझाता हूं, और बहुत सारे बच्चे ये पेपर तैयार कर लिए हैं, और आज की इस वीडियो में जो फॉर्मेट बता रहा हूं इसी तरीके से आपका पेपर आएगा, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में। पहले तो रोल नंबर ऐसे लिखने के लिए बोलेगा, इसके बाद नेम लिखने के लिए बोलेगा प्यारे बच्चों, इसके बाद ये कितने पेज में पेपर आएगा, जैसे 8 लिखा है ऐसे ही आएगा। और ये पेपर कोड रहता है, ठीक है, हर एक जिले में आता है 316 डीए, ऐसे ही आपका अलग थोड़ा सा कोड चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो होगा सेम टू सेम फंसेंगे भाई। आप देखिए जो पेपर का पैटर्न किस टाइप से आएगा। सबसे पहले देखिए टाइम जो रहेगा 3 घंटे 15 मिनट में आपको पेपर हल करना है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, सबसे पहले ये बात जान लीजिए कितने मार्क्स का पेपर है, आपको ये जानकारी 100 नंबर लिखित परीक्षा का ये पेपर है, इसमें कहीं से प्रैक्टिकल का नंबर नहीं मिलने वाला है। अच्छे से पढ़ेंगे तब जाके 100 नंबर प्राप्त करेंगे। सबसे पहले देखिए इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए भाई, बिना इंस्ट्रक्शंस के सॉल्यूशन करेंगे तो बिल्कुल आपका नंबर कट जाएगा। कैसे देखिए, सबसे पहले लिखा है ना कि फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। कह रहा है कि प्रारंभ में परीक्षार्थियों को 15 मिनट जो दिया गया है पेपर को अच्छे से पढ़ना है, ताकि कोई क्वेश्चन तो मिस्टेक नहीं आ गया, या कोई क्वेश्चन कितना हार्ड है, आपका कितना वक्त लग सकता है, इस तरीके से एनालिसिस कर लेंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा, और आप 3 घंटे में पेपर का सॉल्यूशन एकदम धुआं धुआं कर देंगे, है कि नहीं। अब देखिए दूसरे नंबर कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड, यानी कि बटा हुआ है इनटू 4 सेक्शन ए बी सी एंड डी। ये प्रश्न पत्र 4 सेक्शन में भाई बंटा हुआ है, 4 भागों में। अब कैसे कैसे आपको नंबर लेना है चारों से, आज के इस वीडियो में धुआं धुआं करा के दिखाएंगे। तीसरा है ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपल्सरी, यानी कि सभी सेक्शंस के जितने भी सेक्शन है ए बी सी, यानी कि इस तरीके से सेक्शन वाइज जाएगा, तो सभी सेक्शन के क्वेश्चन करना अनिवार्य है। अगर कोई क्वेश्चन आप छोड़ देते हैं गलती से तो वहां नंबर आपका कट जाएगा, यही इसलिए बोल रहा हूं कि पढ़ लीजिए। चौथा है कि मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका नंबर दिया है कि ये प्रश्न जो है 2 नंबर का है या 5 नंबर का है या 10 नंबर का, ये सारा इसमें इंक्लूड है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन पेपर की तरफ, यहीं से पेपर स्टार्ट होता है प्यारे बच्चों। पहला जो इसमें क्वेश्चन लिखा है इसमें सेक्शन वाइज, पहला सेक्शन में रीडिंग से आएगा, और रीडिंग मतलब पढ़ के जवाब देना है। इसमें से आपको 15 नंबर का केवल पूछा जाएगा रीडिंग से। अब देखिए कैसी ट्रिक से आप ले सकते हैं, आपको अनसीन पैसेज सॉल्व नहीं करने आता, बिल्कुल समझ लीजिए। देखिए बाबू सबसे पहले काम क्या करना है, पेपर जैसे ही मिलेगा आप पूरी इस पैसेज को पढ़ लीजिए, फटाफट से एक बार शुरू से अंत तक पढ़िए। क्यों, अभी देखिए, मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज मंथ्स एंड ईयर्स दैट ही हैज लिव्ड, बट बाय द deeds he has done and by the achievements he has made. What is the real significance in life is not, यहाँ पे देखिए the quantity है ना, quantity but the quality of experience. A short life devoted to noble adventures is far more valuable than a long life over 100 years spent in trivial pursuits. ठीक है, इसके बाद we live in deeds and not in years. इसके बाद है नोबेल रीड्स स्पेंडेड आइडियाज एंड फाइन सेंटिमेंटल्स कंफ्यूजन द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर एंड नॉट द लेंथ ऑफ टाइम वन हैज लिव्ड इन द वर्ल्ड। इस तरीके से आप पढ़ लिए ना, आपको क्या क्या पता लगा कि कहाँ पे कौन सा वर्ड दिया है, जिस अचीवमेंट दिया है यहाँ पे दिया है, इस तरीके से सिग्निफिकेंस यहाँ दिया है, क्वालिटी यहाँ दिया है, एंड्योर्स यहाँ दिया है, वैल्यूएबल यहाँ दिया है। मतलब इससे आपको पता लग गया कि कौन सा वर्ड कहाँ है। अब जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आराम से सॉल्यूशन कर सकते हो। देखो कैसे, पहले क्वेश्चन स्टार्ट होगा यहाँ से, क्वेश्चन नंबर ए
कि हाउ इज मैंस लाइफ मेजर्ड, मनुष्यों का जीवन कैसे मापा जा सकता है। यहाँ पे आइए प्यारे बच्चों, देखिए मनुष्यों का जीवन कैसे, तो मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज मंथ्स एंड ईयर्स दैट ही लिव्ड इन। यहाँ तक तो इसका आंसर नहीं होगा, कैसे लिखोगे कि मैंस लाइफ यानी मनुष्यों का जीवन, मैंस लाइफ मेजर्ड बाय द, यहाँ पे लिखेंगे डीड्स ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट ही हैज मेड, यहां तक हो जाएगा। यहां से लिखिएगा मैंस लाइफ, यहाँ पे इज नॉट हट जाएगा, मैंस लाइफ इज लिख लीजिए और नॉट हटा दीजिए, मेजर्ड अब यहां से आ जाइए बाय द डीड्स ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट ही हैज मेड, यहां तक इसका पहला का आंसर हो जाएगा। इसी में से आपको खोज के देना है, ठीक है ना, कहीं घबराने की चिंता की बात नहीं है। दूसरा है कि विच इज मोर वैल्यूएबल, ए शॉर्ट लाइफ इज ए लॉन्ग लाइफ, कह रहा है कि एक लंबा जीवन जीने से बेहतर है कि एक छोटा सा ही जीवन जिए, किस तरीके से इसमें है, क्या है इसका महत्व। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस इन लाइफ एंड नॉट ए क्वालिटी बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, इसी में से आपको देना है। A short life devoted to noble endeavors is more valuable than a long life of over 100 spirits in trivial pursuit, ये दूसरा कैंसर। इस तरीके से यहां तक आराम से छांट के लिख देना है बस। इसी तरीके से बाबू आप पूरी क्वेश्चन को लिख सकते हैं, व्हाट शुड मैन प्रीफर टू डू, मनुष्यों को अपने जीवन में क्या प्रीफर करना चाहिए, क्या अपनाना चाहिए। तो मनुष्यों को अपने जीवन में नोबेल डीड्स, स्पेंडेड आइडियाज एंड फाइन सेंटिमेंटल कंसीड द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर एंड नॉट द लेंथ ऑफ टाइम हैज लिव्ड इन द वर्ल्ड। यहां से एकदम धुआं धुआं कर देंगे, सारे क्वेश्चन का इसमें आंसर दिया है। ऐसे ही चौथा है कि व्हाट मेक कैरेक्टर ग्लोरियस, किस तरीके का गुण होना चाहिए ग्लोरियस। आप इस क्वेश्चन को बाबू अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए और एकदम बोल रहा हूं कि एकदम पेपर में धुआं धुआं कर दोगे। कैसे, ये देखिए ई नंबर क्वेश्चन में 3 वोकैबुलरी से क्वेश्चन आएगा, जैसे कि विच वर्ड इन द पैसेज मींस इंपॉर्टेंट, कह रहा है कि इस पैसेज में इंपॉर्टेंट का मतलब क्या आया, सिग्निफिकेंस आया था। क्या आया था, सिग्निफिकेंस। आपको दिखाते हैं, इंपॉर्टेंस का मतलब होता है, क्या होता है, महत्व, क्या होता है, महत्वपूर्ण या महत्व कह लीजिए। ऐसे ही बाबू यहाँ पे सिग्निफिकेंस मैंने आपको दिखाया कि नहीं कहीं पे, सिग्निफिकेंस इसी में हम लोग पढ़ रहे थे ना भैया, अभी हम दिखाई देते हैं सिग्निफिकेंस, इसका भी मतलब सेम होता है, क्या होता है, महत्व ही होता है या महत्वपूर्ण। तो यहाँ पे इसका मतलब यही चीज तो यहाँ पे लिखना है, कहीं भी घबराने की चीज की जरूरत नहीं है, सेम इंपॉर्टेंट की जगह सिग्निफिकेंस लिख दीजिएगा। व्हाट इज मेंट बाय नोबल एंडव्यूअर्स, इसका भी उसी में दिया है, एंडव्यूअर्स दिया था कि नहीं, बिल्कुल उसका यहाँ पे मेंट पूछ रहा है इसमें। तीसरा है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इनडीड और इंडीड, इसका मतलब वास्तव होता है, इसका मतलब कार्य। सारा का सारा अर्थ आप उसी में दिया है, पैसेज में आराम से लिख सकते हैं। ये वायरल पेपर को अच्छे से समझ लीजिए कैसा पेपर आएगा 2025 का, ठीक है। वो तो 15 नंबर का काम खत्म। यहाँ से सेक्शन जो है प्यारे बच्चों, ये सेक्शन आपका 20 होएगा, ये 20 नंबर का आएगा। कितने नंबर बाबू, 20 नंबर का। देखिए चुटकियों में कैसे कर लोगे, सबसे 2 नंबर क्वेश्चन और यहाँ पे आएगा इसमें 3 नंबर, ये दोनों क्वेश्चन 10-10 नंबर के होंगे। पहले 2 नंबर देखिए, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, ये 10 नंबर का है। कह रहा है कि 100 से लेकर 150 शब्दों में एक आर्टिकल लिखे जो किसी एक टॉपिक पे। सबसे पहले मेकिंग आवर सिटीज क्लीन, अपने शहरों की स्वच्छता बनाए रखना, साफ सफाई पर आप आर्टिकल लिख सकते हो। या इम्पोर्टेंट ऑफ गुड हेल्थ, या आप अच्छा स्वास्थ्य के महत्व के बारे में लिख सकते हो। द थर्ड वर्ल्ड वार ए थ्रेट टू मैनकाइंड, इस पे लिख सकते हो। तो आप बाबू देखिए इंपॉर्टेंट ऑफ गुड हेल्थ, इस पे लिख सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसको बहुत सारे वीडियोस बना के दे दिया हूं कि आर्टिकल कैसे लिखे, ये काफी वायरल टॉपिक है, अच्छे से तैयार करना है इस पे, ठीक है। तीसरा है राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर स्टूडेंट इन योर कॉलेज। कह रहा है कि आपके कॉलेज में, आपके जो कॉलेज है उस कॉलेज में शॉर्टेज मतलब कमी आ गई है ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी में। तो अपने प्रिंसिपल जी को एक क्या करे, अब एक पत्र लिखे, ठीक है, इसी पे पेपर में आएगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे तैयार कर लीजिए। या नीचे आर में भी दिया है प्यारे बच्चों, जैसे राइट ए लेटर टू द
editor of a daily newspaper about frequent breakdown of electricity in your locality। तो आप देखिए लोकेलिटी का मतलब आपका कस्बा, जहां पे रहते हैं कस्बा बोला जाता है, या शहर बोल लीजिए। तो आपके लोकेलिटी में, आपके कस्बे में, यानी कि फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बार बार बिजली गुल हो जाती है, कट जाती है कुछ कुछ देरी पर। तो इसके बारे में आप एक जो एडिटर है, संपादक, जो पेपर छाप के आता है न्यूज़पेपर, उसको एक आप न्यूज़पेपर को आप बोल रहे हैं कि सर मेरा एक शिकायत है, आप अपने अखबार में थोड़ा सा जगह दे करके मेरा शिकायत को छाप दीजिए, ताकि सरकार की नज़र पड़े कि हमारे कस्बा में जो है बार बार इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत बिजली जो है गुल हो जा रही है। इस पे भी, ये भी एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। तो ये जो आपका है सेक्शन बी, ये आपका 20 नंबर का आएगा, ठीक है, 10-10 नंबर का। ऐसे ही तैयारी करना प्यारे बच्चों। इसके बाद जो है अगला सेक्शन बाबू ग्रामर से। ये जो ग्रामर देख रहे हो, सेक्शन जो सी है, ये ग्रामर से आता है, और ये 25 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का प्यारे बच्चों? 25 मार्क्स का आता है भाई। और देखिए कैसे आप 25 मार्क्स ग्रामर से उठा सकते हो बिल्कुल आसानी से। पहले तो 4 नंबर क्वेश्चन जो आएगा, इसमें देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये 5 गुणे 2, इसका मतलब 5 प्रश्न रहेंगे इस चौथे क्वेश्चन में, जो कि 2-2 नंबर के 5 रहेंगे, 10 नंबर मिलेगा कैसे, ठीक है। बहुविकल्पी, सबसे पहले बाबू 4 का ए नंबर में, गवर्नमेंट रन बाय द, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपुल इज कॉल्ड, यानी कि जिस सरकार की रिप्रेजेंटेटिव में उपस्थिति में लोग को रन किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको कॉल्ड क्या किया जाता है? तो उसको डेमोक्रेटी बोलते हैं, डेमोक्रेसी। यानी कि जो आप देख रहे हैं तीसरा नंबर, ये बिल्कुल सही है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, अब इसमें से जो सही होगा आराम से 4 का ए डाल के और ये तीसरा विकल्प उतार दीजिएगा, ठीक है। आराम से ऐसे ही करिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली सवाल नहीं उत्पन्न होती है। और मैंने अपना हैंड रिटेन नोट्स भी बच्चों को बोल दिया है बाबू कि परचेज कर लो। आपको मात्र 15 दिसंबर तक, 15 दिसंबर तक भाई चांस दिया हूं, 49 रुपये में आपको किसी भी सब्जेक्ट का ले सकते हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट का पर सब्जेक्ट के रुपया यानी 49 रुपया में ले सकते हो। आपके लिए मैं बोला हूँ हैंड रिटेन नोट्स के लिए, नहीं तो ये 15 दिसंबर के बाद से 99 रुपया हो जाएगा प्रति सब्जेक्ट। इससे बढ़िया है कि 49 ही रुपया में ले लो भाई, कहीं से व्यवस्था करके। आप इधर उधर खर्चा कर दोगे, खाने पीने वाली चीज तो अलग है, कहीं गेम वगैरह लगाते हो इधर उधर फालतू चीजों में, लेकिन पढ़ाई पे नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि फिजिक्स आपका फ्यूचर बन जाएगा तो बिगड़ ही न जाएगा। तो आप फ्यूचर बनाने के लिए 49 रुपये पे करके इस नंबर पे 630-791-2241 पे आप व्हाट्सएप करिए। 49 रुपया इस पे करके और इस पे व्हाट्सएप करके स्क्रीनशॉट भेजिए, उसका पे किए हुए का सब्जेक्ट बताइए, सारा सब्जेक्ट का मिल जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए कि बाबू, द फ्रेज ऑन द वेन मीन्स, कह रहे कि ऑन द वेन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि किसी चीज में घटोतरी होना, कमी आना, है ना। तो इंक्रीजिंग ये तो बढ़ रहा है, डेवलपिंग ये भी विकसित हो रहा है, बस ये डिक्रीजिंग हो रहा है या घटोतरी हो रही है। ये तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, बिल्कुल सही बाबू। द सी नंबर, द सिनोनिम ऑफ फ्रैंक, फ्रैंक का सिनोनिम क्या होगा? तो यहां पे क्या हो जाएगा? इसका कैंडिड होगा। क्या होगा बाबू? कैंडिड हो जाएगा इसका सिनोनिम, प्रवासी। आगे चले बाबू, देखिए इसमें अगला जो क्वेश्चन है इसमें डी नंबर, ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ। इसमें कह रहा है कि विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इन एरर, इस सेंटेंस में कैसा वर्ड जो है जो गलती है? तो ऑलवेज स्पीक ट्रूथ बोलते हैं इसको, ए तो बिल्कुल गलती दिख रहा है, आर्टिकल का यूज होगा ही नहीं इस शब्द में। तो यहाँ पे ऑलवेज स्पीक, ये तीसरा विकल्प सही है, ठीक है। ये चूज करना था कौन सा गलती वर्ड है इसमें, ठीक है। अगला है ई नंबर, द एंटोनिम ऑफ बेटर। बेटर का मतलब सबसे, सबसे अच्छा होता है, सबसे अच्छा क्या होता है बाबू? बेटर मतलब अच्छा। गुड अगर दे देता तो क्या होगा? इसका मतलब केवल अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटर है, बेटर का मतलब सबसे अच्छा, गुड का मतलब केवल अच्छा। यहाँ पे एंटोनिम, इसका मतलब विपरीत शब्द, बेटर का क्या होगा विपरीत? तो गुड होगा, ये गलती है भाई। बैड, बैड का मतलब क्या होता है? ये बुरा होता है, ठीक है भाई। वर्स ये भी नहीं होगा, बेस्ट ये तो सबसे अच्छा हो जाएगा।
ये भी बेस्ट, ये मतलब दूसरा विकल्प सही है, बैड होगा, बेटर का बैड हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है सर। आगे देखिए बाबू, ये जो आप नरेशन के क्वेश्चन करेंगे तो मिजाज ही हिल जाएगा। 5 का ये चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट नरेशन, ये आपको डायरेक्ट में दिया है ये दोनों, इसको केवल किसी एक को इनडायरेक्ट में चेंज कर लेना। जैसे ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा, व्हाट डिड यू स्टडी स्टडी, मतलब कह रहा है कि व्हाट डिड यू स्टडी स्टडी, क्या तुमने कल पढ़ाई किया। तो यहाँ पे कौन सा सबसे पहले नरेशन को कैसे करेंगे, सबसे पहले पहचानिए कौन सा सेंटेंस सॉरी टेंस में है, उस टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे बदलिए, कनेक्टर जोड़िए, आराम से इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर लीजिए। या एक और दिया है, सी said to her friend, we cannot be quite happy here this place, तो इसको भी आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर लेना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। आगे क्वेश्चन है बी नंबर, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फॉलोइंग डायरेक्ट, ये जो है बाबू ये आपको हीज ब्रदर डाइड, ही हियर द न्यू, ही फेंटेड, ये 3 सेंटेंस दिया है जो कि इसको कह रहा है कि एक ही में जोड़ दीजिए, कंबाइन कर दीजिए भाई, जोड़ के एक शुद्ध वाक्य बनाइए मिश्रित, ठीक है, इस तरीके से करना है। इनटू ए सिंपल सेंटेंस, इसको सिंपल में बदल देना है। वही दूसरा है इसमें से कि सी इज रिच, सी इज नॉट हैप्पी, इनटू ए कम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको कम्प्लेक्स करना है, मिला देना है, कम्प्लेक्स कर देना है। जैसे सी इज रिच, वह धनी है, येट सी इज नॉट हैप्पी, इसका केवल यहाँ पे येट जोड़ दीजिएगा, येट मतलब फिर भी, वह धनी तो है फिर भी वह खुश नहीं है। मतलब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आएगा बाबू, आप मेरे यहाँ जुड़े रहिए, आपको इंग्लिश की बेहतर तैयारी करा देंगे सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। ये तो एनालिसिस करा रहे हैं वायरल पेपर का, अच्छे से समझ लीजिए, ऐसा ही पेपर आएगा आपका, ठीक है। आगे सी नंबर, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, इस सेंटेंस को चेंज करना है। जैसे कि पहला है दूसरा, इसमें से किसी एक को करना है, ध्यान रखिएगा किसी एक ही को करना है, सब में एक एक करना है बाबू, ठीक है। योर फेलर हैज सक्ड हर, इसको इनटू ए पैसिव, ये वॉइस से क्वेश्चन दिया है, वॉइस से, तो आपको वॉइस में पैसिव, इस ये एक्टिव वॉइस में दिया है, एक्टिव में दिया है, इसको पैसिव में चेंज करना है बस, ठीक है। दूसरा है देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, इसको इनटू ए इंट्रोगेटिव में, क्वेश्चन मार्क बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक, ये प्रश्नवाचक सेंटेंस में इसको वाक्य में बदलना है, ठीक है, कर लीजिएगा। डी नंबर, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इसको किसी एक को करेक्ट करना है, जो कि ये अशुद्ध दिया है दोनों, इसको शुद्ध करना है। जैसे कि आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस, इसमें गलती है, इसको शुद्ध कर लीजिए। ही इज सीनियर देन यू, ये भी गलती है, इसको शुद्ध करना है। किसी एक ही को पेपर में करना है, लेकिन दोनों यहाँ पे आप सॉल्यूशन कर लेना, ठीक है, घर पे। ई नंबर, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर of words in your own sentences to make the difference in their meaning clear, कह रहा है इसमें 2 यहाँ पे वाक्य दिए हैं, इसमें से किसी एक वाक्य का प्रयोग कर देना है। जैसे अफेक्ट का, इफेक्ट का, इसका कर लीजिए, या चेक चेक क्यू का कर लीजिए, दोनों में से किसी एक के बारे में। जैसे हिंदी में वाक्य संशोधन आता है ना, अरे वाक्य बनाने के लिए, जैसे मोहन, मोहन हो गया, तो मोहन पे वाक्य बनाइए, तो ये वाक्य कैसे होगा कि मोहन एक बहुत ही अच्छा लड़का है, वैसे ही अफेक्ट और इफेक्ट पे वाक्य इंग्लिश में वाक्य प्रयोग करना है, ठीक है बाबू। चलिए सर, यहाँ पे क्वेश्चन जो आएगा सेक्शन लास्ट सेक्शन सी का, ये ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू, 5 नंबर का ये ट्रांसलेशन आता है, इन हिंदी में है ना, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना, बिल्कुल आसान है। 2 तरीके इसके करने का। प्रातः काल का सुहाना समय था, इसको पहले क्या करना है बाबू, सबसे पहले आपको इसमें सब्जेक्ट चूज कीजिए, वर्ब कहाँ है वो देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग धड़ाधड़ से इसको बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, 2 तरीके से इसको बना सकते हो, ठीक है। तो ये ग्रामर का 5 नंबर का ट्रांसलेशन आता है, ठीक है बाबू। अगला जो क्वेश्चन है, ये सेक्शन लास्ट है, डी नंबर, ये सेक्शन जो डी है लिटरेचर से, पूरी लिटरेचर में 40 नंबर का पेपर में आएगा क्वेश्चन, तो समझ लीजिए 100 नंबर में से 40 नंबर का तो यही ले लेगा जगह। तो अभी बताएंगे 40 नंबर में आप केवल 38 नंबर कैसे ला सकते हैं, बिल्कुल आसानी तरीके से, देखो कैसे। सबसे पहले ये जो आएगा बाबू, ये प्रोज से आपका 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एक प्रोज से लॉन्ग टाइप आएगा 7 नंबर का, ये 15 नंबर का प्रोज से आएगा। देखिए कैसे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, 4 नंबर का 2 क्वेश्चन करना है इसमें। पहला है हु वाज द रैप सेलर, हाउ डिड ही मेक रैट रैप, इसको कर लीजिए।
ए नंबर को, या एक अथवा में भी दिया रहेगा भैया, तो यहाँ पे आर के रूप में है, जैसे हुम डिड एम हेमल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडी एंड वाई, इसको कर लीजिए। या बी नंबर का भी दिया है, तो बी नंबर में से एक, ए नंबर में से अथवा में से कर लीजिए एक, अब बी नंबर में से दोनों में से कोई एक कर लीजिए। जैसे व्हाट डिड द चिल्ड्रन फाइंड द गार्बेज, इसको कर लीजिए। या इसको देखिए, व्हाई डिड एम हेमल ब्लेम डिक्लेयर दैट द लेसन विच ही वाज गोइंग टू टीच ऑन दैट फेटफुल डे वाज टू बी द लास्ट लेसन, इसको कर लीजिए। तो ये 4-4 नंबर की करना है, ए वाला में से 4 नंबर कर लीजिए, बी वाला में से भी 4 नंबर, इसलिए ये दोनों मिलके 8 नंबर का है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरीके से आएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 80 शब्दों में, ये 7 नंबर का केवल एक ही प्रश्न करेंगे, ए वाला कर लीजिए, बी वाला, दोनों में से किसी एक को कर लीजिए। 7 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है, जिसे हाउ डिड महात्मा गांधी रीच चंपारण एंड हाउ डिड द ही सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स, इसको कर लेना बाबू। What did Douglas decide to overcome his fear to water, इसको कर लेना। दोनों में से कोई एक कर लीजिए, 7 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोजिस से था। आगे हम चलेंगे, अगला जो क्वेश्चन है बाबू, ये आपका सब पोएट्री से, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पोएट्री का। देखिए, सबसे पहले रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ये 3x2, इसका मतलब 3 प्रश्न रहेंगे, 2-2 नंबर के, ये 6 नंबर का मिल जाएगा। देखिए कैसे, ये आपका कोई एक्सट्रैक्ट स्टेंजा दे देता है, जैसे ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर ईवर इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप ए बोर क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। इस तरीके से पूरा पढ़िए, इसमें 3 क्वेश्चंस रहेंगे प्यारे बच्चों, पहला ए बी सी, तीनों को कर लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लगा लीजिए, अपने घर पे सॉल्यूशन इसका कर लेना। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लगाइए, फटाक से करिएगा इसको घर पे। ठीक है, आगे हम चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन 10 नंबर से। प्यारे बच्चों देखिए बाबू, ये 10 नंबर क्वेश्चन जो है, यहाँ पे क्या है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोयम्स, ये 4 नंबर का केवल पेपर में आता है पोयम्स। जैसे ए बी सी 3 दिया है, जिससे कीपिंग क्वाइट, माई मदर एट 66, आंट जूनिफियर्स टाइगर, तो इस तीनों में से किसी एक पोयम का सेंट्रल आइडिया लिखना है। क्या लिखना है बाबू? सेंट्रल आइडिया लिख देना है। ठीक है, तो ये 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, हम तो कह रहे हैं कि आप इस दोनों पे तैयार कर लेना, एक माई मदर है 66, एक कीपिंग क्वाइट, दोनों काफी इंपॉर्टेंट, मतलब सभी इंपॉर्टेंट, कोई भी आप तैयार कर लीजिए, फंस जाएगा पेपर में। आगे चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स, वर्ड्स इज, ये सप्लीमेंट्री रीडर से, किससे बाबू? सप्लीमेंट्री रीडर बुक से आपका ये क्वेश्चन आएगा, 15 नंबर का। ये भी सबसे पहले ये 60 आंसर टाइप क्वेश्चन, 4-4 नंबर के 2 आएंगे, 8 नंबर मिलेगा। देखो कैसे, पहला है और 2, इसमें से और इसमें से, दोनों में से एक एक करेंगे। जैसे हाउ डिड डॉक्टर शैडो ऑपरेट द वाइट मैन, इसको कर लीजिएगा, या अथवा में व्हाई डिड द टाइगर किंग डिसाइड टू मैरी, इसको कर लीजिए, दोनों में से कोई एक करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से बी नंबर, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिकेट अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ, इसको कर लेना बाबू, या अथवा में दिया है व्हाट डिड द ऑथर रिलाइज ऑन रीचिंग अंटार्कटिका, इसको कर लीजिए, दोनों में से कोई एक निश्चित है करना। तो ए में से कर लीजिएगा एक, और बी में से, दोनों में से 4-4 नंबर करके आपको कितने नंबर का? 8 नंबर का 60 आंसर टाइप क्वेश्चन से हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन यही है, 12 नंबर। ठीक है, ये 7 नंबर का आएगा, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, 80 शब्दों में लिखना है, किसी एक को ही आंसर देना है। वर्ड लिखा है ना, तो ए वाला कर लीजिए, बी वाला, दोनों काफी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द देयर ऑन अंटार्कटिका, हाउ इज समटाइम्स साइलेंस इंटरप्रेटेड देयर, इसको कर लेना, या बी नंबर हु वाज डॉक्टर शैडो, हाउ डिड ही मीट अन्ना एंड मैरिड हर, इसको कर लीजिएगा। तो ये जो पेपर देख रहे हो बाबू, इसका पीडीएफ भी हम आपको दे देते हैं, आपको टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे। सबसे बड़ी बात है, जो बच्चे नोट्स परचेज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, चाहे आप हिंदी का ले लो,
या इंग्लिश का ले लो बाबू, ठीक है, या फिजिक्स का ले लो, ठीक है, या केमिस्ट्री का ले लो, बायोलॉजी का ले लो, या मैथ का ले लो। किसी भी सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं तो पर सब्जेक्ट के हिसाब से आप 49 रुपया में पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे सिलेबस का, चाहे हिंदी में पूरा सिलेबस हो या इंग्लिश का, पूरा निचोड़ मतलब कंप्लीट मिलेगा आपको 49 ही रुपया में। ये मात्र 15 दिसंबर तक देंगे 49 में। इसके बाद 16 दिसंबर से लेकर के पूरे पेपर तक ये 99 रुपया प्रति सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी, दिक्कत ना हो इसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर 630 791 2241 पे, इसी पे आप फोन पे करके और उसका पे किए होंगे उसका स्क्रीनशॉट इसी पे व्हाट्सएप करके भेजिए। पीडीएफ और पासवर्ड आपको दिया जाएगा। तैयारी बेहतर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।